नमस्कार बच्चों। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सब लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है घर में बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और पूरी तरह से लॉकडाउन की पालना कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग वीडियो की सिलसिला में आज हम लोग 8th क्लास के अष्टमी कक्षा के द्वितीय पाठ का मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए नहीं, आपको पढ़ना भी है इसको, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसको शब्दशः आपको देखना है और बुक्स लेके बैठना है। पीडीएफ में मैं पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ को आपको देखना भी है, साथ में पढ़ना भी है। द्वितीय पाठ का नाम है लोभः नाशस्य कारणम। लोभः लोभी, लुब्ध व्यक्ति। लोभ कारणम कस्य होती? नाशस्य, अर्थात हमें नाश का जो कारण है, विनाश का कारण लोभ होता है। बहुत सारी घटनाओं से हम देख सकते हैं कि लोभी व्यक्ति, लुब्ध व्यक्ति आगे अपने आप को विकसित नहीं कर पाता है, अपने आप को आगे नहीं कर पाता है। इसलिए बताया लोभः नाशस्य कारणम। लोभ किसका कारण है? लोभः नाशस्य कारणम। द्वितीय पाठ है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। मैं आपको संक्षेप में कहानी समझाऊं तो दो व्यक्ति हैं, पास में दोस्त हैं। दोस्त वो सोचते हैं कि हम गांव में रह करके अथवा एक जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ रह करके धनार्जन नहीं कर पाएंगे, यह सोच करके एक दूसरे के मिल करके विदेश जाते हैं। विदेश जाकर के फिर आते हैं। आने के बाद एक व्यक्ति, दोनों में से एक जो मित्र है वो कहता है कि सभी धन को लेके नहीं जाएंगे हम लोग, कुछ धन जो है पेड़ के नीचे रख के जाते हैं। तो दूसरा अपना मित्र मान जाता है, दोनों उस पेड़ के नीचे धन को रख के चले जाते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति रात को आता है और सुनसान अवस्था में उस धन को निकाल के ले जाता है। दूसरे दिन फिर आते हैं धन को देखने के लिए। धन चोरी हो चुका होता है, क्योंकि धन ले जा चुका है एक व्यक्ति, दूसरा अपना मित्र है। तो फिर उसी में ही सारा कहानी घूमता है, इसका वृत्तांत इसी में घूम के लास्ट में होता है कि जो व्यक्ति चोरी किया है उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और वो काफ़ी पछतावा करता है। इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। देखते हैं, एकस्मिन् ग्रामे, ग्रामे अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, एकस्मिन् ग्रामे अर्थात एक गांव में, अधिकरण है, एक गांव में धर्मबुद्धि पापबुद्धिश्च वसति स्म। एकः नरस्य नाम अस्ति धर्मबुद्धि, अपरस्य अस्ति पापबुद्धि, अर्थात दो नाम है। धर्मबुद्धि पापबुद्धिश्च अपि वसति स्म। स्म लगाने से भूतकाल का अर्थ दे रहा है, अर्थात वसति मतलब बैठता है, वसति स्म बैठते हैं, बैठते थे। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि बैठते थे। स्वभावेन धर्म बुद्धि दयालु, यथा नाम तथा काम। स्वभाव से धर्म बुद्धि जो था वो दयालु, उसी प्रकार पाप बुद्धि दुष्ट आसीद, पाप बुद्धि नाम किया हुआ व्यक्ति दुष्ट था। मतलब एक दयालु था, दूसरा दुष्ट था। एकदा पाप बुद्धि अचिंतित, एक दिन पाप बुद्धि सोचता है, विचार करता है। क्या विचार करता होगा? विचार कीजिए, पाप बुद्धि क्या विचार करेगा? पाप बुद्धि अचिंतित यत् सह धर्म बुद्धि सहायतया धनस्य आर्जनम सरलतया कर्तुम शक्नोति। मतलब पाप बुद्धि विचार करता है, वह धर्म बुद्धि की सहायता से सरलता से धन आर्जन कर सकता है। पाप बुद्धि के मन में विचार उत्पन्न होता है। एतद् विचिन्त्य, ऐसा सोच करके धर्म बुद्धि समीपम गत्वा, धर्म बुद्धि के समीप में जाकर के, कौन? पाप बुद्धि, मतलब पाप बुद्धि नाम किया हुआ व्यक्ति धर्म बुद्धि के समीप जाता है। अकथयत कहता है, तब ये लंग लकार का है, प्रथम पुरुष का एक वचन। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, ऐसा रूप चलता है। अकथयत अर्थात कहा। क्या कहा? भो मित्र, हे मित्र, वृद्धावस्थायां किं त्वं आत्मविचेष्टितं स्मरसि
क्या वृद्धावस्था के विषय में तुम कुछ आत्ममंथन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, सोच रहे हो क्या होगा वृद्धावस्था में? विदेश गमन विना बालकान काम वार्ताम कथयिष्यसि। विदेश गए बिना ही बालकों को तुम क्या बात सुनाओगे? गांव में तो गांव की बात सबको पता है, यदि विदेश जाओगे तो विदेश की बात बताओगे। तो पाप बुद्धि कहता है कि यदि विदेश जाओगे नहीं तो उन बच्चों को क्या, किस विषय में बताओगे आप? उक्तंच कहा भी एक श्लोक उसने उद्धृत किया, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादीन न ज्ञातम भ्रमता धरणिपीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम। देशांतरेषु बहुविध भाषा, बहुविध भाषा देशांतरेषु मतलब दूसरे यदि स्थान में जाएंगे तो बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। एना वेशादि न ज्ञातम, फिर हम उनकी विषय के जो वेश है, जो कपड़े पहनते हैं, जो पोशाक है, उनके विषय में भी ज्ञात नहीं होगा। धरणी पीठे भ्रमता, इस धरणी पीठे अर्थात पृथ्वी पर घूमते हुए तस्य फलम व्यर्थम जन्मना, तस्य जन्मना व्यर्थम, उसका जन्म व्यर्थ है। कहना चाह रहा है कि यदि देश से दूसरे देश में नहीं जाएंगे तो उसका जन्मना व्यर्थ है करके वो अपनी युक्ति प्रदर्शित करता है, अपना एक तर्क देता है, क्योंकि उसको अपनी बातों में लेके आना है। वो अपने तर्क को देता है। कौन? पाप बुद्धि नाम की व्यक्ति। अनेना धर्म बुद्धि तस्य विचारम मत्वा धनार्जन हेतु विदेशम प्रति गच्छति। अनेना, इस प्रकार धर्म बुद्धि नाम का व्यक्ति उसके विचार को मान करके, मत्वा, यहाँ त्वा प्रत्यांत है, मत्वा, गत्वा, खादित्वा, हसित्वा, भ्रमित्वा, बहुत सारे त्वा प्रत्यांत शब्द है। त्वा प्रत्यांत है तो त्वा का अर्थ है जाकर, खाकर, हंसकर, कर अर्थ देता है। जितने भी त्वा है, जहां त्वा नहीं होगा वहां ल्याप होगा, मतलब उपसर्ग से युक्त होगा तो ल्याप, नहीं तो त्वा, और दोनों के अर्थ क्या होगा? कर। तो कहा अनेना धरा बुद्धि तस्य विचारम मत्वा, उसके विचार को मान करके धनार्जन हेतु हो, धन आर्जन के लिए, धन कमाने के लिए विदेशम प्रतिगच्छति, विदेश की ओर चले गए। दोस्त ने कहा, उसने मान लिया, ये दयालु था ना। तत्र विपुलम धनार्जनम कृत्वा तौ पुनः स्वदेशम आगच्छत। तत्र मतलब विदेश में, विपुलम बहुत सारे धनार्जनम, धन को आर्जन करके, धनार्जनम कृत्वा, कृता मतलब करके, करके, तौ वे दोनों पुनः स्वदेशम प्रति आगच्छत, अपने देश की ओर आ गए। पाप बुद्धि अधिक चतुर आसीत, दोनों में से पाप बुद्धि जो था ज्यादा चतुर था। सह अकथयत, उसने कहा, आपने सुना होगा अकथयत शब्द पहले भी आया है, कहा के अर्थ में, जो कथयति कहता है, अकथयत कहा। भूमित्र सर्वम धनम गृहे न निश्यावः। अरे पाप बुद्धि कह रहा है, क्या कह रहा है? बोलता है सभी धन घर पे लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? बताओ, वो अपना तर्क भी देगा। सर्वम धनम हेतु ही अस्माकं बांधवा धनम याचिष्यन्ते, यदि ले जाते हैं तो हमारे बांधव लोग जो हैं धन को मांगेंगे। अतः अत्रैव वृक्षस्य अधः, वहाँ एक वृक्ष बना हुआ था, उसने कहा अतः वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे क्या करेंगे? धनम निगुह्य, धन को छुपा कर। यहाँ पर भी, यहाँ पे लप प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग है, नहीं उपसर्ग है, नहीं उपसर्ग होने से लप प्रत्यय होगी, निगुह्य छुपा करके, किंचित च धनम आदाय, कुछ धन लेकर के गृहम प्रविशाव, घर को प्रवेश करते हैं। कौन बोल रहा है? पाप बुद्धि नाम की और व्यक्ति बोल रहा है, हम सारे धन लेकर नहीं जाएंगे, कुछ धन को लेके चलेंगे और अधिक धन को इसी पेड़ के नीचे छुपा देंगे। पाप बुद्धि नाम का व्यक्ति कह रहा है। तौ तथा कृतौ गतौ, वो दोनों, तौ सा तौ ते, तौ वो दोनों, तथा कृतौ उसी प्रकार करके गतौ चले गए, अर्थात
धन को पेड़ के नीचे रखकर चले गए। अग्रिमे दिने, आगामी दिन में, अवसरम लब्ध्वा, अवसर को देख करके, समय को देख करके क्या कर रहा है, पाप बुद्धि निज धनम एवं च धर्मुद्दे अपि धनम गृहीत्वा आगता। निज धनम मतलब अपना धन और धर्म बुद्धि के धन को भी लेकर के अपना घर चला गया। नाम ही पाप बुद्धि है, काम कर गया, पाप वाला काम कर गया। लब्ध्वा पाप बुद्धि निज धनम एवं च धर्मुद्दे अपि धनम गृहीत्वा आगता। अनंतरम, उसके बाद जब ले गया, उसके बाद धर्म बुद्धि तत्र धनम न प्राप्य पाप बुद्धि पृच्छति। और धर्म बुद्धि भी चला गया होगा, देखते हैं धन है या नहीं। तो धर्म बुद्धि को क्या नहीं मिला, पैसे ही नहीं मिले, दक्षिणा नहीं मिला, रखा हुआ धन नहीं मिला। पाप बुद्धि पृच्छति, फिर पाप बुद्धि के पास आके पूछता है, परंच पाप बुद्धि कथयति। अब पाप बुद्धि क्या कहेगा, देखिए, कथयति त्वया धनम चोरितम न तु मया। त्वया, तुम्हारे द्वारा ही धन चुरा गया, न मया, मेरे द्वारा धन नहीं चुराया गया है। यहाँ पर कर्म वाक्य है, बोलता है त्वया धनम चोरितम, तुम्हारे द्वारा धन चुराया गया, न तु मया, मेरे द्वारा नहीं। ऐसे विविधमानव तौ, झगड़ा करते हुए, विविधमानव विवाद करते हुए, तौ वे दोनों धर्माधिकारिणम उपगतो, धर्म को मानने वाले जो धर्मात्मा लोग हैं उनके पास चले गए। उपगतो, चले। सर्वे अधिकारिणः एवं च, सर्वे अधिकारी लोग और तौ दौ तस्य वृक्ष समीपम गच्छन्ति, और जो न्याय करने वाले लोग हैं और वे दोनों सभी लोग उस पेड़ के नीचे आ गए जहां पर धन छुपाया हुआ था। वृक्षस्य कोटरे पाप बुद्धे पिता योजनानुसारेण पूर्वमेव स्थिता आसीत्। वृक्षस्य कोटरे, कोटर का मतलब होता है ताकि गुफा। वृक्षस्य, वृक्ष के, कोटरे गुफा में, सप्तमी का एक वचन है, गुफा में, पाप बुद्धे, पाप बुद्धि के पिता योजनानुसारेण, योजना के अनुसार, पूर्वमेव, पहले स्थिता, पहले बैठ गए। मतलब वो जो धर्माधिगण आने वाले थे, जो व्यक्ति देखने आने वाले थे, पैसा है या नहीं है, उससे पहले ही पाप बुद्धि ने योजना बनाई। उस योजना के अनुसार उसके पिताजी उस वृक्ष के कोटर के नीचे आकर के बैठ गए। अब क्या करते देखिए, अधिकारिणः स्थितः आसीत्, अधिकारिणः वृक्षं पृच्छन्ति, अधिकारी लोग वृक्षं पृच्छन्ति, वृक्ष को पूछते हैं, एतयो द्वयो का चौरः, ये दोनों में कौन चोर है। किसको पूछ रहे हैं, वृक्षम पृच्छन्ति, वृक्ष से पूछ रहे हैं अधिकारी लोग। तो पाप बुद्धि पिता वृक्षाणाम अवदत, पाप बुद्धि के जो पिता है वृक्ष के अंदर से बोलने लगे। क्या बोलते हैं, अहम सर्वम जानामि, मैं सब जानता हूं। मैं क्या करता हूं, सभी जानता हूं। सर्वम जानामि, क्या जानता है, ऐसा धर्मबुद्धि एवं चौरः, ये जो धर्मबुद्धि नाम का व्यक्ति है यही चौर है। देखिए, सच जो है कभी बार डगमगा जाता है। सच क्या था, पाप बुद्धि ने चोरी की थी, पाप बुद्धि नाम के लिए, लेकिन डांट किसको पड़ रही है, धर्म बुद्धि को। धर्म बुद्धि एवं चौर नात्र को भी संदेह, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, तत्र उपस्थिता सर्वे जना आश्चर्यचकिताः, उस वृक्ष के पास में जितने भी लोग थे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कोई कभी भी वृक्ष से वृक्ष बोला हुआ सुना है आपने, नहीं सुना, लेकिन वहां पर वृक्ष ने बोल गया। वृक्ष बोल रहा है, वृक्ष क्या बोला कि भाई जो यहाँ पे नीचे आए व्यक्ति हैं वही चोर हैं। नीचे आए व्यक्ति नहीं, जो पाप बुद्धि है वही चोर है। अभवन परंतु धर्म बुद्धि विचारेति यत वृक्ष कथम वक्तुम शक्नोति। और वो इसी प्रसंग तो चल रहा था, तो धर्म बुद्धि विचार करने लगा, इस प्रकार लोग कैसे चोर हो सकते हैं।
ऐसे ही मतलब ये वृक्ष कैसे बोल सकता है? कौन विचार कर रहा है? धर्म बुद्धि। निश्चय न अत्र किमपि रहस्यम अस्ति, निश्चय यहाँ पे इसमें कुछ रहस्य है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके धर्म बुद्धि तम वृक्षम बनिना ज्वालयति, ऐसा विचार करके धर्म बुद्धि ने उस पेड़ को अग्नि से जला दिया। उसको क्रोध आ गया, मैंने किया ही नहीं। वन हे कारणेन, जो अग्नि के कारण से अर्ध रहस्यम इति विचार है, बीच बीच में बहुत सारी परेशानी आ रही है। रहस्यम इति विचार्य धर्म बुद्धि ही तम वृक्षम बनिना ज्वलयति, वह वृक्ष को बनी से जला देता है। वन्य हे कारणेन, अग्नि के कारण से अर्धदग्ध शरीर युक्त, अर्धदग्ध आधा जला हुआ शरीर से युक्त होकर के उसके जो पाप बुद्धि है पिता, पाप बुद्धि के पिता वृक्षात वही आगच्छत, वृक्ष के समीप आ गए। कहाँ गए? वृक्ष की समीप आ गई। वही आगच्छत, बाहर आ गए। स दुखी हृदयेन सर्वं सत्यम वृत्तांतम कथयित्वा मृता। उसके बाद उन्होंने सारी वृत्तांतों को बोला कि भाई देखिए इस प्रकार से परेशानी हुई है, ऐसे ऐसी बात है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत सारे दुखी हुए ना, क्योंकि पाप बुद्धि ने क्या हुआ, पाप धर्म बुद्धि के आरोप कर रहे थे। अब लोभ किसने किया? पाप बुद्धि ने किया। नाश किसका हुआ? पाप बुद्धि के पिता का हो गया। धर्म बुद्धि वृत्तांतम कथित्वा मृतम, वो ऐसे वृत्तांतों को बता करके उसके पिताजी को देहांत हो गया। क्या हो गया? किसका देहांत हो गया? उसके पिताजी का। पाप बुद्धि अपि मृत पितरम दृष्ट्वा, मरे हुए पिताजी को देख करके पश्चातापम अकरूत, पश्चाताप किया। पश्चाताप तो होना ही है, पिताजी को खोया। सर्वे जना मुक्त कंठेन धर्म बुद्धि प्रशंसा कुर्वन्ति कथयन्ति च। सर्वे जना, जितने भी लोग वहां पर आए थे वो सब लोग धर्म बुद्धि की प्रशंसा करने लगे मुक्त कंठ से। और कुर्वन्ति कथय, और कहते भी हैं पापिनांच सदा दुखम, उच्चारण करना बेटा, पापिनांच सदा दुखम सुखम वै पुण्यकर्मणाम एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम समाचरी। मतलब पापिनाम सदा दुखम भवति पुण्यकर्मणाम सदैव सुखम भवति। इत्थम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम करणीयम, साधु की तरह वृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमें पाप नहीं करना चाहिए। पाप से हमेशा दुख होता है और पुण्य कर्मों के द्वारा सुख होता है। ऐसा जान करके हमें हमेशा साधु की वृत्ति को अपनाना चाहिए। साधु की वृत्ति समझ में आ रहा है? एक बार मैंने श्लोक सुनाया था, मतलब जैसे मन में है वैसे वाणी में, जैसे वाणी में है वैसे ही कार्य। ये साधु की वृत्ति है, ऐसे ही करनी चाहिए। पाप बुद्धि ने बोला कुछ, करा कुछ और भोग कुछ मिला। धर्म बुद्धि ने अच्छा कार्य किया था, इसलिए उसको न्याय मिल गया। इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है हम कोई इस कहानी के बाद कोई लोभ करेगा नहीं। मैं भी प्रयत्न करूंगा और आप भी प्रयत्न कीजिएगा, और सभी लोग मिल करके रहेंगे। लोभैव मृतस्य कारणम अभवत् अत्र, अतः लोभ रहितं भूत्वा सर्वे जनाः तिष्ठन्तु पठन्तु स्वस्थं भवन्तु। अस्तु, धन्यवादः।